अब अच्छे दिन कहाँ, हमारे तो बुरे दिन आए, बड़ा पानी ढूंढना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, करेंगे मोदी जी इसका सोल्यूशन? स्वास्थ्य हैबिट को करेंगे करके पता नहीं क्या करते हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है, आप 21वीं शताब्दी का भारत बोलते हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा मल्लाकोट तोक धौड़ा में पानी, घर में नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता है। ये समस्या अभी भी लोग परेशान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी, अगर आप 21वीं सदी का भारत बोलते हैं तो उन लोगों की समस्याओं का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मोदी जी से निवेदन करता हूं, खाली पहाड़ में आके पहाड़ी बोलने से यहाँ की समस्याएं नहीं हो सकती हासिल। आपको पहाड़ी बोलने के साथ साथ आपकी यहाँ को समस्याओं को समझना भी पड़ेगा। कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से चढ़ाई में? थक गए हैं लगता है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, अभी किलोमीटर का उतना इन्हें अनुभव नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है, दूर है, समथिंग 2.5-3 किलोमीटर मेरे अनुसार भी है। ये देखिए 77 साल की उम्र है इनकी। अब देखिए 3 किलोमीटर पानी इनको ले जाना है। ऐसी आ रही पानी की। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी करेंगे आप इसकी व्यवस्था पानी का। हाँ, मोदी जी से पहले, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लेकिन उनसे पहले मुख्यमंत्री ने हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और मेन है यहाँ की विधायिका माननीय सरिता आर्य जी। तो हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, 2 शब्द सरिता आर्य जी से बोलें। सरिता दीदी, पानी या धौर या मल्लाकोट में जी या किकनी जे तो भी हमें पानी नहीं करते ना सुखाए लोगो। देखिए, पानी की मुख्य समस्याओं को लेकर समथिंग 3 किलोमीटर से माताएं बहनें पानी ला रही हैं, जो अपने ही मुंह से अपनी समस्या को बताएंगी। मैं आपसे अवगत कराता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, और 21वीं सदी का भारत बोलते हैं आप, और मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायिका जी जो सरिता आर्य जी यहाँ की विधायिका है। आप यहाँ की समस्याएं देखिए, हर जल घर हर जल नल बोलते हैं ना, यहाँ पर 6 साल पानी के नल लगे हैं, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम है, उसमें आज तक पानी नहीं आया। तो पिछले ये 3 घंटे न समथिंग आधा 1 घंटा लगता है, वहाँ से हम इतनी दूर से पानी लाते हैं, तो अपनी समस्याओं को हम अवगत कराते हैं। दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों में एक तो दिन के उजाले में सिस्टम पर सवाल करती तस्वीर है और दूसरी रात के अंधेरे में मशाल लेकर लोग जिम्मेदारों को गहरी नींद से जगाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। लेकिन समस्या बड़ी ही नहीं, बड़ी विकट हो चली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली तस्वीर की। दोस्तों, इस पहली वाली तस्वीर को एक बार फिर से आप देख लीजिए। इन लोगों की बातों को, सवालों को, अपीलों को और गुहार को समझ लीजिए। बताइए सिस्टर, आप क्या समस्या है आपकी ऐसी? नमस्कार, श्रीमती सरिता आर्य जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी पानी की समस्या को थोड़ा गौर करते हुए हमारे ऊपर ग्राम सभा धनियाकोट मल्लाकोट पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि कौन सा तोक है आपकी ग्राम सभा का? ये जोगियाड़ी है, धौड़ा जोगियाड़ी। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग 1.5 किलोमीटर तकरीबन पहले नीचे को जाकर पानी वहाँ से लेके आते हैं ऊपर को चढ़ाई में, और रास्ता भी इतना ख़राब है कि कई बार तो हमारे पानी के बर्तन सर से नीचे भी गिर जाते हैं।
लेकिन वोट जब हम लोग देते हैं, मत लेने आप लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई देखने भी नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि जबकि आपको देखने आना चाहिए कि यहाँ पे आपने नारा दिया है हर घर जल हर घर नल, लेकिन 4 साल से वो नल ऐसे के ऐसे ही हैं, जल बिल्कुल भी नहीं है। वो चलो नल हम ऐसे ही धन्यवाद देखते हैं। धन्यवाद, औरों से भी अवगत कराते हैं। बताओ बेटा क्या दिक्कत है आप लोगों को? अगर हम विद्यालय जाते हैं तो उससे पहले भी हमें पानी लेके आना पड़ता है और उसके बाद भी हमें पानी लेके आना पड़ता है। जब और सब बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं तो हमें उस समय पानी लाना पड़ता है, जिससे हमारी शिक्षा पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये तस्वीर बेतालघाट विकासखंड के मल्लाकोट के तोक गांव की है। पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है, अभी गढ़वाल की भी बात करूंगा। यहाँ कई जिले ऐसे हैं दोस्तों जहां ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन नैनीताल जिले के बेतालघाट की यह तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पेयजल संकट से हाहाकार, हालात ऐसे कि ग्रामीणों को रोज 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। दूर पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इसका हिस्सा हैं, पानी ढो रहे हैं। बल भीषण गर्मी के बीच महिलाओं और बुजुर्गों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को कोई तस्वीर नहीं दिखती। दोस्तों, ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत मल्लाकोट के तोक धौड़ा धामसपुर में आज तक मल्लाकोट पेयजल योजना से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। कपुल्टा बारगल पंपिंग योजना का काम साल 2019-20 में नाबार्ड योजना के तहत शुरू हुआ था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी। अब यही दोस्तों ग्रामीणों ने मांग भी उठाई है। धौड़ा धामसपुर तोक के मल्लाकोट पेयजल योजना से जोड़ने की मांग उठ रही है, जिसका स्रोत मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका कहना यह है कि यदि इस योजना से कनेक्शन दिया जाए तो क्षेत्र की सालों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन समाधान करने वाले तो सो रहे हैं। बल पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और यहां तक कि सरकार के प्रति बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब चेतावनी दे भी क्यों ना, अब देख रहे हैं इन बुजुर्गों को, इस उम्र में पानी ढो रहे हैं, पानी का ये डब्बा कंधे पर उठाकर ये चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम सो रहा है। अब बात करता हूं दूसरी तस्वीर की। दूसरी तस्वीर को देखिए। इस समय आप देख रहे हैं पिछले खाल में पानी न आने के कारण इस समय यहाँ पर देख रहे होंगे टिहरी जिले के देवप्रयाग में भीषण गर्मी के बीच की यह तस्वीर, पानी की किल्लत ने हालात बेहाल कर दिए ग्रामीणों के। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित होने से लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। देवप्रयाग में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है, बल्कि उस पीड़ा की आवाज को बुलंद किया है जो लंबे समय से अनसुनी की जा रही थी। क्या ये स्थिति दोस्तों अपने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की, गांवों की प्रशासन की लापरवाही का नतीजा देखिए आप, वानगी देखिए आप। दिन के उजाले में चैन नहीं, रात को मशाल लेकर निकल रहे हैं लोग ताकि कोई देखे तो सही, देखने वाला भी कोई नहीं। दोस्तों, ग्रामीणों का यह कहना कि कई इलाकों में लगातार पानी की आपूर्ति ठप पड़ी है। गर्मी के इस मौसम में, इस सीजन में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब भी लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल कैसे ना हो, सवाल कैसे न किया जाए, आखिर योजनाएं, व्यवस्थाएं धरातल पर क्यों नाकाम हो रही हैं? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। क्या प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेने वाला है या फिर हालात और बिगड़ने वाले हैं, इसका इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, जब जनप्रतिनिधि
अपने बड़े नेताओं की आवभगत में मशगूल हों तो फिर आम जनता की फिक्र करे कौन। देवप्रयाग विधानसभा से पानी को लेकर निकला यह मशाल जुलूस देहरादून में सवालों के तौर पर देखा गया। देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी का एक बयान आया जब वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत समारोह में लगे थे। लोग वहां प्यासे तड़प रहे थे और रात को मशाल लेकर कंडारी साहब को जगाने की कोशिश कर रहे थे। अब बयान में क्या कहा गया है वो आप खुद देख लीजिए। कोई समाधान दिखता है वो ठीक, या फिर कुछ और टाल मटोल हो रहा है वो ठीक। मशाल जुलूस कल होता हुआ नजर आया, ऐसा लग रहा था कि भाई पानी की समस्या कुछ ज्यादा नजर आ रही थी उन्हें, क्या है? ऐसा है, वो हिसरा खाल का वीडियो है और आपने पहला मसाल जुलूस देखा होगा जी, 2 हाथों में मसाल रखी हुई, तो मात्र 15-20 लोग थे, तो कांग्रेस के लोग थे। और मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे विधायक बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने हमारी पेयजल योजना दी थी 45 करोड़ रुपए की। वो 45 करोड़ योजना महज 6 महीने में ही ध्वस्त हो गई। मैं विधायक बना और उस क्षेत्र के लाभ लगा दीजिए, इसका अनुमान लगा लीजिए, जो 45 करोड़ की योजना अब दिसंबर 16 जनवरी में उन्होंने उसका लोकार्पण किया, उस समय के जो विधायक होंगे, और 6 महीने में ही वो योजना कोलैप्स हो गई। और फिर मैं विधायक बना, मैंने स्पेशल फंड जारी किया, तो उसका नया इंटैक्ट जो नदी में जो इंटैक्ट वेल बनता है नया बना, फिल्टर प्लांट बना, और जो ये वीडियो आपके सामने आया गया वहाँ पानी की टेस्टिंग चल रही है। और मैं आपको सारे वो वीडियो भी आपके साथ साझा करूंगा कि जो जिस तोक में पानी नहीं आ रहा था वहाँ पे पाइप को किस तरीके से काटा गया, उसका वीडियो मैं आप पत्रकारों को भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यानी वो फर्जी टाइप का अपनी बात रखना में से कोई बुरा नहीं मानता है, मगर कांग्रेस के लोग, आज कांग्रेस के लोगों ने भी कुछ बात रखी है। कांग्रेस के लोग केवल इस बात को देख लीजिए कि 2017 में आपने जो योजना बनाई वो 6 महीने में ही समाप्त हो गई, 45 करोड़ की। ऐसे क्यों बताइए कौन सी योजना ऐसा है कि जो 4 साल 3 साल द्वारा बन जाए। मैंने जल जीवन मिशन योजना फिर बनाई है, उसको जल संस्थान बना रहा, जल निगम बना रहा, और आपको इसके तथ्य भी देखना हो तो आप देवप्रयाग में जा सकते हैं। मगर मुझसे पूर्व के जो विधायक थे उनको जवाब देना पड़ेगा कि 6 महीने में ही योजना खराब क्यों गई और 7-8 साल में योजना को दोबारा नया क्यों बनाना पड़ा। तो मैं क्या उसमें दोस्तों, इस पूरे मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में। क्या नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है? कहीं पर भी शिकायतों को समय रहते सुना क्यों नहीं जा रहा? व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों रहती है? गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है ग्रामीणों का आक्रोश भी। स्थिति केवल एक गांव की होती तो मैं कहता चलिए सहयोग है या सिस्टम ने नहीं देखा होगा, बल्कि गांव-गांव की ये तस्वीरें हैं, उन कई इलाकों की तस्वीरें हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष करते हैं। पानी नहीं मिल रहा है। 13-14 दिन हो गए देवप्रयाग वालों को, इस इलाके के लोगों को पानी मैसर नहीं हुआ। क्या करिएगा? कैसे काम चला रहे होंगे? पानी जैसी चीज। अब देखना दोस्तों यह है कि इस मशाल जुलूस का, इस प्रदर्शन का, आंदोलन का, विधायक के आश्वासन का क्या समाधान निकलता है, कितनी तेजी और गंभीरता से सुलझाया जाता है इस मसले को। क्या ग्रामीणों को राहत मिलेगी या उनका गुस्सा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? ये समस्या क्या सिर्फ एक देवप्रयाग या फिर बितालघाट क्षेत्र की है? दोस्तों आप बताइएगा, ग्रामीण इलाकों से देख रहे हैं या फिर शहरी इलाकों में भी कई इलाके ऐसे हैं जो पानी के संकट से जूझते नजर आते हैं। कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा क्या है हालात, शेयर कीजिएगा और लोग भी खबर देख पाएं और हालात बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। आपसे गुजारिश है, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।